आज हमने बनाना है स्प्रिंग रोल, जिसको रोल पट्टी भी बोलते हैं। इसका तरीका भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ में ज़्यादा मेहनत होती है थोड़ी बहुत, और वो जो हम साथ साथ करते हैं हर खाना। यहाँ पे एग नूडल्स ले ली, आपने कोई और किस्म की नूडल्स लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमने चिकन ले लिए, इसको हमने पहले उबाल लिया और फिर इसको लंगरी में मैंने बारीक किया। इससे ये होता है कि वो जो हम हाथ से इसके साथ खेलते रहते हैं वो नहीं खेलना पड़ता, खुद ही बारीक से ऐसे हो जाता है जब लंगरी में पीस लें, या फिर आप मशीन में पीस लें, जैसे आपको बेहतर लगे। ये एक प्याज है, इसको मैंने फ्राई कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्राउन नहीं किया। इतना पका लेना है कि वो नरम हो जाए। जब यूं वो नरम हो जाता है तो उसकी जो खुशबू है, वो प्याज की जो सख्त सी खुशबू होती है वो फिर धीमी पड़ जाती है। उससे ये होता है कि जब आप रोल खाते हो तो उससे वो प्याज का बहुत ज़्यादा जायका नहीं आता। और यहाँ पे 2 एग हैं, जो कि पहले नमक और मिर्च डाल के, 2 एग में मैंने आधी से आधी छोटी चम्मच जो है वो लाल मिर्च की डाली थी, और नमक हस्ब जायका। उसको चंगी तरह फेंट के तो आपने पका लेना है, जैसे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, और इसी तरह हमें चाहिए। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, आप अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच जीरे की हमने ले ली यहाँ पे, 1 छोटी चम्मच नमक की है, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च की, आप कम और ज़्यादा अपने लिहाज से कर सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच जो है मोटी कुटी हुई मिर्च की है, और यहाँ पे तकरीबन 1 बड़ी चम्मच लहसुन ले लिया हमने। और ये जो है ये धनिए की जो डंडियाँ होती हैं उनको बारीक बारीक काटा हुआ है, तकरीबन 1 या 1.5 बड़ी चम्मच के लगभग है। तो आपने धनिया डालना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे है कि वो सफाई और खाने में भी अच्छा जायका आता है। और ये स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ, और मैं आपको बताती जाऊँ कि ये तकरीबन 1 मुर्गी है, उसको आप उबाल लें और फिर ये छोटे छोटे पीस किए थे, और ये तकरीबन 1 किलो मुर्गी है। और यहाँ पे 250 से 300 ग्राम तक नूडल्स मैंने उबाली हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल लेके उसको गर्म कर लेना, और ये जो लहसुन है इसको हमने थोड़ा हल्का सा ब्राउन कर लेना। जैसे ही लहसुन ब्राउन हो जाए बीच में मुर्गी डाल लेंगे। इसके बीच हमने मिर्चें और नमक डाल दें, और इसको हम उतार लेंगे। साथ ही हमने 1 बड़ी चम्मच जीरे की जो थी वो फ्राई पैन में भून लिया, और इसको लंगरी में पीस लेंगे। देखिए जीरा बिल्कुल पाउडर हो चुका है, और ये पाउडर ही हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हम एग नूडल डाल देंगे, जो 250 से 300 ग्राम, साथ ही मुर्गी, एग, हरी मिर्चें, प्याज, धनिए की डंडियाँ और मोटी सुरख कुटी हुई मिर्च। साथ ही जो 1 बड़ी चम्मच जीरा हमने पीस लिया, और अच्छी तरह से ये सब मिक्स कर लेंगे। ये मसाला मिक्स हो चुका है, इसमें आप शिमला मिर्चें भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, सुरख सब्ज जो सी आपके दिल है वो भी आप काट के डाल सकते हैं, उससे भी जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और जो नूडल्स हमने जब उबाल लेनी है तो इनको जब साइड पे करना है, छाननी पे छान के जब हम रखेंगे तो ऊपर 2 चम्मच तेल की आप डाल के उनको मिक्स कर लेना, क्योंकि वो आपस च पक्कियां खजूर सहेलियां जिन्होंने कहते हैं ना उस तरह जुड़ जांदियां, तो ताकि वो ना जुड़े और वो मैदा सा ना बन जाए। तो इस वजह से वो तेल आप डाल के उनको मिक्स कर लेना, फिर जो है कि आप वो जुड़ेंगी नहीं। तो ये हमने यहाँ पे स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ ले ली हैं जो बाजारी हैं, इसको आप आराम से उतारें, ज़्यादा फुर्तियाँ नहीं दसनी है क्योंकि फिर पट्टियाँ नहीं चीथरे रह जाएंगे। इस तरह गुड्डी की तरह सीधी रखी, और बीच में मसाला डाला, वैसे ज़रा खींच ले बेशक पीछे,
साइडों से इसका बंद किया गुलाफ और पानी लगाया। और यूँ ये इस तरह बंद हो। और ये वाली जो साइड है ये आप नीचे रखिएगा जितनी देर में आपने फ्राई नहीं करना, उससे ये होगा कि अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। उस ये मुख्तलिफ साइज़ आपने बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, पतला बनाना है, मोटा बनाना है, वो आपके लिहाज से है। आपने जितने मटेरियल बीच में डाल के आपने बनाने। अगर पानी से आपका काम ना चले तो आप मैदा लें, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें जैसे कि वो ग्लू बन जाए, तो वो आप इसके किनारों पे लगा दें। चूल्हा गर्म हो चुका है तो रोल बीच में रख देंगे। और जो ये साइड बंद की है इसी को नीचे रखिएगा पहले। चलिए टाइम हो गया इनको निकालने का, पहले कि ये ज़्यादा पक जाए। ले जी स्प्रिंग रोल हमारे तैयार है, रोल पट्टी जिसको बोलते हैं। ये देखें यूं। और ये चटनी जो है इसका नाम स्वीट चिली सॉस है। ये आपको किसी भी एशियन दुकान से मिल जाएगी, बल्कि अब तो हर दुकान से मिल जाती है। ये स्प्रिंग रोल के साथ बहुत ही स्वाद देती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।